एपिसोड 4 की शुरुआत न्यूयॉर्क के सबसे धनी लोगों में से एक ग्लोरिया नाम की एक महिला से होती है, जो एक म्यूजियम में एक इवेंट में है। ग्लोरिया 91 ईयर की है और सभी के प्रति बहुत बुरा व्यवहार करती है। फिर हम उसका पीछा करते हुए एक अंधेरे गलियारे में जाते हैं, जहाँ मुख्य रूप से कोई अज्ञात व्यक्ति उसका पीछा कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम उसके बेटे कॉर्नर को उसके बारे में भाषण देते हुए देखते हैं। लेकिन कुछ ही क्षण बाद ग्लोरिया अंधेरे गलियारे में मृत पाई जाती है। अगले सीन में जो घटनास्थल पर पहुंचती है और लूकस को शव की जांच करते हुए देखती है, वो उससे पूछती है कि हेनरी कहाँ पर है, तो लूकस उससे कहता है कि वो यहाँ नहीं आना चाहता। अगली सुबह हम हेनरी को ग्लोरिया के बारे में सोचते हुए देखते हैं और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि हेनरी और ग्लोरिया एक दूसरे को तब से जानते हैं जब एबिगेल जिंदा थी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और जो लैब में आती है और हेनरी से पूछती है कि वह वहाँ क्यों नहीं था, जिस पर हेनरी कहता है कि उसे म्यूजियम में जाना पसंद नहीं है। तभी लूकस की मुलाकात एक रिपोर्टर से होती है, जिसके बारे में वो नहीं जानता था, और गलती से उसे बताता है कि ऐसा सोचा जा रहा है कि ग्लोरिया की हत्या की गई है। जिसके बाद ये खबर अगले दिन न्यूज़पेपर में आ जाती है और मेयर इस बात से बहुत नाराज़ होता है, क्योंकि वो चाहता था कि जब तक मर्डर के बारे में एविडेंस ना मिल जाए, इस बात को गुप्त रखा जाए। जब लूकस को ये सब पता चलता है कि उससे गड़बड़ हो गई है, जिसके बाद वो अपना इस्तीफ़ा लिखने लगता है, लेकिन तभी हेनरी उसको रोकता है और कहता है कि वो सब सही कर देगा। जिसके बाद हेनरी लेफ्टिनेंट के ऑफिस में जाता है और उनसे और कॉर्नर से माफ़ी मांगता है, लेकिन कॉर्नर उन्हें माफ़ नहीं करता और हेनरी को इस मामले से हटाने के लिए कहता है, जिसमें लेफ्टिनेंट भी उसका साथ देता है। कॉर्नर ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वह मेयर का मित्र है। इतना कुछ होने के बाद भी जो हेनरी को अपराध स्थल पर ले जाती है ताकि वो शव का पोस्टमार्टम कर सके। जिसके बाद हेनरी बॉडी का पोस्टमार्टम करता है और बताता है कि ग्लोरिया को किसी ने सीढ़ियों से धक्का दिया है। इसके बाद सुरक्षा कैमरों से पता चलता है कि उस रात ग्लोरिया की पोती का प्रेमी लांस भी ग्लोरिया के बाद उस अंधियारे गलियारे में गया था, इसलिए वे उसे पूछताछ के लिए लाते हैं। वे उन्हें बताता है कि उसने ग्लोरिया का पीछा इसलिए किया क्योंकि उसने उसकी पोती के साथ सगाई के सवाल का जवाब नहीं दिया था। जिस पर हेनरी ने उससे पूछा कि क्या ग्लोरिया अजीब व्यवहार कर रही थी, और उसने हाँ में उत्तर दिया। उसने यह भी खुलासा किया कि उस गलियारे में जलने की अजीब सी गंध भी आ रही थी, जिसे हेनरी तुरंत पहचान लेता है कि वहाँ जरूर दवा की रिएक्शन होगी। जिसके बाद हेनरी को विश्वास हो जाता है कि किसी ने उसे जहर दिया था। इसके बाद हेनरी ग्लोरिया की बॉडी को चेक करने के लिए जब लैब में जाता है तो लूकस उसे बताता है कि उसके शरीर को मुर्दाघर में ले जाया गया है। इसके बाद जब हेनरी बाहर आता है तो वो कॉर्नर के हाथों को हिलते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि कॉर्नर की अपनी माँ के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, जिसे उसे कॉर्नर पर डाउट होने लगता है कि उसने ही ग्लोरिया को जहर दिया है। और फिर वे पूछताछ के लिए कॉर्नर के पास जाता है और कॉर्नर उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे उसकी माँ की विल से हटा दिया गया है, और अगर उसे वापस अपना नाम अपनी माँ की विल में डलवाना है तो उसके लिए ग्लोरिया की परमिशन ज़रूरी होगी। इसलिए ग्लोरिया की डेथ से सबसे ज़्यादा नुकसान तो उसे ही हुआ है। कुछ ही समय बाद लूकस लंच ब्रेक से लौटता है और उनसे खुलासा करता है कि मुर्दा घर में चुपचाप घुस गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ग्लोरिया को पॉइजन देने की बात आई है, और उन्हें यह भी पता चला कि वसीयत उसकी नर्स के पास जा रही है, लेकिन उसके पास ग्लोरिया को मारने का कोई कारण नहीं था। हमें एक और फ्लैशबैक में ले जाया गया जब हेनरी एबिगेल को ग्लोरिया की पार्टी में लाया था। ग्लोरिया ने देखा कि उसके पास कोई अंगूठी नहीं है, और जब उसने उसके बारे में पूछा तो हेनरी एक्सक्यूज़ देने लगता है। तब वह उससे कहती है कि उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहां जो और हेनरी ग्लोरिया की स्टेट में जाते हैं और ग्लोरिया की कार में उन्हें मिर्गी की मेडिसिन मिलती है, जिसकी वजह से ग्लोरिया की जान गई थी। जो हेनरी से पूछती है कि उस रात ग्लोरिया के साथ कौन था, लेकिन हेनरी ने उसे बताया कि ग्लोरिया ने खुद को मार डाला। फिर वे उस स्थान पर वापस जाते हैं जहां उसकी मृत्यु हुई थी, और वो बताता है कि ग्लोरिया खुद को मारना चाहती थी क्योंकि उसके पास जीने के लिए कुछ ही महीने बचे थे और वो अपनी मर्जी से जाना चाहती थी, और उसने उस व्यक्ति के सामने मरने की योजना बनाई जिससे वो प्यार करती थी।
हैंडी ने उस संग्रहालय में एक अज्ञात अर्जेंटीना के चित्रकार की फोटो दिखाई जिसे ग्लोरिया प्यार करती थी, लेकिन उसके पति ने उसे धमकी दी, इसलिए उसने हार मान ली। इसके बाद वो अपनी डेथ के दिन मरने से पहले उस पेंटिंग के पास जाना चाहती थी, लेकिन जब वो वहाँ जा रही थी उसे अपनी मेडिसिन की ज़रूरत महसूस हुई, बट वो उस टाइम उसके पास नहीं थी और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और अंतिम सांस लेने से पहले वो रेंगते हुए इमारत के सामने पहुंच जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जब हैंडी ने ग्लोरिया की सलाह लेने का फैसला किया और आखिरकार एबिगेल को प्रपोज कर दिया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आखिरकार हैंडी को ग्लोरिया की इतनी परवाह क्यों थी, और इसी के साथ एपिसोड 4 समाप्त हो जाता है।